सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 9वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 5.3 बूढ़ी पृथ्वी का दुख। कवि है निर्मला पुतुल। कवित्री कवित्री है निर्मला पुतुल। आइए कि निर्मला पुतुल के बारे में जानते हैं। निर्मला पुतुल का जन्म सन 6 मार्च सन 1972 ईस्वी को झारखंड के दुमका जिले में एक संथाली परिवार में हुआ था। वे संथाली भाषा की प्रसिद्ध कवयित्री हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। साथ ही विलुप्त होती आदिवासी सभ्यता एवं संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन। संरक्षण मतलब सुरक्षित रखना, संवर्धन मतलब और विकास करना, है ना। तो उसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं, जो उनकी रचनाओं में परिलक्षित होता है। प्रस्तुत कविता आधुनिक सभ्यता के संदर्भ में होने वाले विकास एवं प्रगति पर कई प्रश्न उठाती है। आज के समय में जैसे विकास करते जा रहे हैं, लेकिन विकास के लिए प्रकृति का बदहाल भी करते जा रहे हैं, है ना। उसका दोहन कर रहे हैं अंधाधुंध। आइए कविता देखते हैं। क्या तुमने कभी सुनी है क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार। कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें। बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, कट कर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें हम संदर्भ लिख सकते हैं। प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक के बूढ़ी पृथ्वी का दुख नामक कविता से लिया गया है और इसकी रचयिता कवयित्री हैं निर्मला पुतुल, है ना। ये संदर्भ में लिखेंगे और प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री ने पर्यावरण के संरक्षण, वृक्षों की कटाई निरंतर होने पर, मानव के संवेदनहीन होने पर कटाक्ष किया है ना। ये हम संदर्भ में लिखेंगे। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या करते हैं इसकी। विकासकालीन समय में निरंतर लगातार वृक्षों को काटा जा रहा है। उन पर धारदार जैसे कुल्हाड़ी, आरी इत्यादि जिनसे व्यक्ति स्वप्न में भी डरा करता था, हाँ, जिनसे व्यक्ति स्वप्न में भी डरा करता था, उसी की चमकती हुई तेज धार की वार से बचने के लिए वृक्षों के अंदर से, वृक्ष मतलब क्या, पेड़, है ना। अपन वृक्ष के अंदर से अपने बचाव के लिए आवाज लगाई जाती होंगी। हे मानव, क्या तुमने हमारे दुख का अनुभव नहीं किया है। यदि यह एहसास हो जाए तो कभी भी हमें काटने की कोशिश न करते। कुल्हाड़ियों की मार पड़ने पर पेड़ की डालियों रूपी हजारों हाथों को अपने बचाव में पुकारते हुए नहीं देखा है ना। मतलब पेड़ के जो नाना मतलब बहुत सारे जो शाखाएं हैं उसी को हाथ बोल रहे हैं, है ना। तो उसको बचाने के लिए पुकारते हुए क्या नहीं देखा है। पृथ्वी पर कट कर गिरते हुए वृक्ष को देखकर क्या तुम्हारा हृदय कंपित नहीं होता, है ना। आइए अगली कविता देखते हैं।
सुना है कभी, ये देखिए पृथ्वी पिक्चर में देखिए, पृथ्वी का चेहरा ये दिखाया गया है और बहुत ही दुखी और बूढ़ा है ना। क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है? क्योंकि नाना प्रकार के बहुत सारे जंगलों को हम काट रहे हैं, कारखाने फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, है ना। हाँ, खदानों को, बहुत सारे खदान को खोद डाले हैं, है ना। तो इन्हीं के कारण ये पृथ्वी क्या हो गई है, बोल रही है, बूढ़ी हो गई है ना। चलिए आगे देखिए। सुना है कभी, रात के सन्नाटे में अंधेरे में मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियाँ, इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते। सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य, है ना। इसमें हम संदर्भ तो जो पहले बताया था वैसे ही रहेगा, है ना। प्रसंग में देखिए, हम इसमें प्रसंग लिख सकते हैं, नदियों आदि के जल को दूषित तत्वों से बचाने के लिए, दूषित करने से जो दूषित दूषित तत्व है ना, उसके बचाने के लिए मानव हृदय को जागृत किया गया है ना। देखते हैं व्याख्या। रात्रि में अंधेरा होने तथा नीरवता व्याप्त होने पर मुंह ढक कर प्रदूषण के कारण फूट फूट कर नदियाँ द्वारा रोने की आवाज़ को, हे विकसित मानव, क्या तुमने सुना? नदियों के उद्गम से लेकर समुद्र से मिलने तक अनेक घाट बने होंगे, है ना। समुद्र में जाके कहीं ना कहीं मिल जाती है सभी नदियाँ, है ना। तो समुद्र से मिलने तक अनेक घाट बने होंगे। ऊपरी घाट में कपड़ों को धोने व पशुओं को धोने तथा कल कारखानों अर्थात फैक्ट्रियों से निरंतर बहते हुए दूषित खतरनाक, दूषित अर्थात गंदा, है ना। खतरनाक मतलब बहुत ज़्यादा खराब या गंदा, है ना, जल को नदी में जोड़ने से पूर्व, अर्थात उसमें बहा देते हैं नदी में, उसी को बोल रहे हैं जोड़ने से पूर्व। क्या कभी तुमने सोचा है कि वाले घाट के नीचे वाले घाटों में प्यासे मानव पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाते होंगे, या स्त्री किसी देवता को कराने अर्घ्य अर्थात पूजन हेतु इस जल का उपयोग करती होंगी, है ना। इस प्रकार से व्याख्या है इसकी। आइए अगली कविता देखते हैं। क्या महसूसा है कि क्या महसूसा है कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूट कर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर। सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरी में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख, है ना। इसमें भी संदर्भ तो जो सबसे पहले बताया था वैसे ही रहेगा। प्रसंग इसकी इस प्रकार होगी। कवित्री पृथ्वी के दोहन में विस्फोटकों के प्रयोग से होने वाले पीड़ा का अनुभव कराती है ना। व्याख्या हम इस प्रकार से कर सकते हैं। पृथ्वी बोल रही है, हे मानव, तपस्वी की भांति तपस्या में मौन साधना के लिए अचल पर्वत का दिल जब उसमें डायनामाइट, अर्थात डायनामाइट क्या है, ये विस्फोटक वस्तु है, पदार्थ है ना। तो डायनामाइट आदि भयानक विस्फोटक पदार्थों के माध्यम से शैलों शैलों अर्थात क्या, चट्टान, है ना। शैलों से चट्टानों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तेज आवाज के साथ विस्फोट होने से पूर्ण वातावरण दहल जाता है, मतलब हिलने डुलने लगता है ना।
और पर्वत का हृदय विदीर्ण होकर पत्थर के टुकड़ों के रूप में छिटक जाता है, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। क्या इस परिस्थिति का चिंतन कभी तुम्हारे द्वारा किया गया है? और दोपहर तेज धूप में हथौड़े की मार से टूटते हुए पत्थरों की चित्कार अर्थात चीखने की आवाज़ को क्या सुना गया है? नहीं, इसलिए निरंतर पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं। नहीं, इसीलिए पृथ्वी का निरंतर क्या कर रहे हैं, मतलब दोहन कर रहे हैं, मतलब उसको बहुत ज़्यादा अंधाधुंध क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। आइए अगली कविता देखते हैं। खून की उल्टियाँ करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े में, है ना। आइए इस कविता में देखते हैं। यहाँ पर वायु के प्रसंग में देखते हैं, इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। वायु के दूषित होने से मानव जीवन में होने वाले संकट का वर्णन किया गया है। व्याख्या में देखते हैं। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा निरंतर वृक्षों की कटाई से वर्षा में कमी होने से जमीन का मरुस्थल में परिवर्तित होने, जमीन का मतलब जो जमीन है उसका मरुस्थल, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, रेतीला, है ना, रेतीला में रेत में परिवर्तित होने तथा कल कारखानों आदि के धुएं व मोटर गाड़ी आदि के धुएं से प्रदूषित हवा मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है, अर्थात उल्टा पुल्टा, है ना। मानव को जहरीली गैसों के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। कई व्यक्तियों को दमा, उसी को अस्थमा भी बोलते हैं, टीबी आदि रोगों से ग्रसित होकर खून की उल्टियाँ करते हुए तुमने कभी सोचा है कि वायु को दूषित ना किया जाए व पर्यावरण को संतुलित बनाए रखें? ऐसा आपने सोचा है कभी? ऐसा करके बोल रहे हैं कवित्री, पृथ्वी की बोल रही है ना। आइए आगे देखते हैं। भाग दौड़ की जिंदगी से थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाया है कभी? कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख? अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है ना। आइए इसमें प्रसंग हम लिख सकते हैं। मानव द्वारा प्रताड़ित शांत भाव से सभी कष्टों को सहने वाली पृथ्वी के विषय में चिंतन हेतु आग्रह करती है। आइए इसकी व्याख्या इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इस विकसित आधुनिक युग में समय की निरंतर हुई रफ्तार अर्थात गति, स्पीड के साथ मानव जिसका समय अत्यधिक कीमती है ना, मानव जिसका समय अत्यधिक कीमती है। कवित्री कहती हैं कि हे मानव, क्या तुम्हारे द्वारा अपने अस्त व्यस्त जीवन में, ठीक है, मतलब बहुत ही व्यस्त जीवन में थोड़ा सा समय निकालकर चुपचाप अर्थात किसी बिना किसी प्रत्युत्तर, मतलब किसी के प्रति उत्तर की भी प्रकार की शिकायत, किसी भी प्रकार की शिकायत न करने वाली पुरानी बूढ़ी पुरानी पृथ्वी, है ना, पुरानी पृथ्वी अर्थात धरती भी बोल सकते हैं, है ना, उसके दुखड़ों के संबंध में, ठीक है, मतलब उसके दुखों के संबंध में, किसके दुखों के संबंध में, पृथ्वी के, है ना, पृथ्वी के दुखों के संबंध में बातचीत किया है, या तुमने कभी इसके दुखों का अनुभव किया है? यदि आपका उत्तर नहीं हो तो क्षमा करना,
मुझे तो आपके मानव होने में भी संदेह हो रहा है, क्योंकि मनुष्य संवेदनशील होता है। ठीक है, मतलब दूसरों के दुख को सोचने समझने वाला होता है। आइए शब्दार्थ देख लीजिए। धमस मतलब ऐसी आवाज़ जो आपको भीतर तक दहला दे, दिल दहलाने वाली आवाज़ भी बोल सकते हैं, है ना। अर्घ्य देना अर्थात देवताओं को जल चढ़ाना। गुमसुम अर्थात चुपचाप। आइए, तो ये हमारी कविता पूरी हो गई।